नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन जो यूपीपीएससी का है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे अगला वीडियो, ठीक है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लास्ट एग्जामिनेशन जो हुआ था देखने को मिले थे, आगे भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस शख्सियत ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है उसको ये नाम दिया था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लासिकल डांसेस जैसे जो हम अलग अलग राज्यों के पढ़ते हैं, है ना, जैसे कथक हो गया, मोहिनीअट्टम, है ना, इधर आपका कुचिपुड़ी हो गया, सत्रिया वगैरह हो गया, तो उसी में एक ओडिसी भी है, ठीक है। तो ये है कविचंद्र कालीचरण पटनायक, ऑप्शन बी, ठीक है, इनके द्वारा ये नाम दिया गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य वर्ष 2022 तक भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। खरीफ फसल के रूप में ज्वार बोया जाता है और जो है ये अभी हम अगर लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र इसमें जो है टॉप पे है, ठीक, ऑप्शन सी। देखिए, कोई भी कॉमर्शियल बैंक इंडिया में, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसकी नेट वर्थ किसके बराबर होती है, ठीक है। तो जो है जो हमारा बैंक का फंड होगा, ठीक है, प्लस जो ऋण है ना, डेट लिया हुआ है, उसमें से जो देनदारियां हैं, जो लोगों का जैसे डिपॉजिट वगैरह, उसको माइनस कर दीजिए, तो इसका जो इक्वल आएगा वो है नेटवर्थ। ऑप्शन पहला ही सही है। विबिग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? इंद्रधनुष के जो हम रंग देखते हैं, है ना, 7, तो विबिग्योर के रूप में हम उसे रेफर करते हैं, ठीक। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो है येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। तो जो है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की अगर हम बात करें, मिनिमम वेवलेंथ, तो ये होती है वॉयलेट की। फिर ऐसे ये बढ़ते हुए, है ना, ऑर्डर में होता है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड की, ठीक। इस तरीके से याद रख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का भी पूछते हैं ये लोग कई बार, है ना, तो वो उल्टा ऑर्डर होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी होती है और ऐसे फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। बेसिकली ये पर्पल यहाँ गलत लिखा है, ये विबग्योर में वायलेट होता है ना, तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसमें से ज़ैंथन का एक प्रकार पूछा गया है। ज़ैंथन देखिए बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का गम हम इसको कह सकते हैं, है ना, एक नेचुरल, इसको हम पॉलीसैकेराइड मान सकते हैं, जो कि कई तरह की इंडस्ट्रीज, है ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, ठीक। तो ज़ैंथन के एग्जांपल्स में इसमें है माइक्रोबियल गम, इसको थोड़ा चाहें तो आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो है इसका सबसे मतलब ज़ैंथन जो भी एग्जांपल्स होंगे तो ये इजीली सॉल्युबल होते हैं हॉट और कोल्ड वाटर में, तो इसको अलग अलग इस तरीके से प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। उस रेफरेंस में है ऑप्शन डी। भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के रूप में, उसके एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है? तो इस रेफरेंस के लिए चलाया गया था एक मिशन अमृत सरोवर, है ना, ऑप्शन सी। भारत में इसमें से कौन सी संस्था अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए CRR तय करता है? CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसके लिए एक लिमिट तय की जाती है कि उतना कैश आपको मेंटेन करना है बैंक में, है ना, फॉर सर्टेन पर्पसेस। तो ये मतलब डिसाइड कौन करता है? RBI, ठीक है, ऑप्शन बी। जैसे अभी वर्तमान में अराउंड 4% होता है, ये जो डेली का उनका जो कोई भी बैंक हो उसका NDTL जो होता है ना, उसका 4%। तो ये सारे टर्म्स के बारे में आप चाहें तो थोड़ा जो है डिटेल में पढ़िए। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रेफरेंस में, जो भाग 4A में दी हुई है, पहले भी हमने कई बार बात की है, 51A आर्टिकल में, ठीक है, 11 इनकी संख्या कुल है। उसी में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिस्थापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो जैसे वो ताजिया वगैरह का एक उनका फंक्शन होता है, तो उसमें ऐसे जुलूस निकालते हैं,
अब हिंदू मोहल्ले से मान लीजिए वो गुजर रहा है, तो हिंदू लोग देख रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि ब्रदरहुड का एक मतलब वो करें, मेंटेन करें ऑर्डर। ये नहीं कि जो है उसमें कुछ दोनों धर्मों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा करें ऐसे जुलूस निकालने पे, ठीक है। तो इस तरह की जो बात लिखी गई है आर्टिकल 51A के उसमें ई में, ठीक है, पॉइंट ई में। तो ये जितनी भी 11 ये लिस्टिंग्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो किस नंबर पे क्या है इसको प्लीज़ पढ़िएगा, इस तरह से भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि कॉमन ब्रदरहुड है ना, इसको मेंटेन करना है रिलीजियस पोजीशन वगैरह के रेफरेंस में, तो वही चीज़ थी ऑप्शन फर्स्ट। इसमें सबसे भारी धातु का चयन करना है, कौन सी है, तो हैवीएस्ट मेटल के रेफरेंस में अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी हमारे एटम या मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास के रूप में रेफर करते हैं, तो उसी के रेफरेंस में हम इसका एक तरीके से भारी या हल्की है ये देखते हैं। तो इन ऑप्शंस में है प्लैटिनम, ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, ठीक है, तो ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे इंडिया में। तो इनके शिष्य थे जो है स्वामी विवेकानंद, है ना, ओरिजिनल नेम जिनका क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। नेक्स्ट है चैतुराल और फुलाइच, निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है, तो फूल से बना है फुलाइच, ये बेसिकली सितंबर अक्टूबर के महीने मनाते हैं, जो मतलब वही श्राद्ध के रूप में कह सकते हैं, जो मृतक है उनको पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और चैतुराल जो है ये स्प्रिंग ये सीजन का फेस्टिवल है ना, अप्रैल वगैरह मनाते हैं, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है, तो नेशनल वाटरवे, जैसे रोड के लिए हाईवे होता है वैसे वाटरवे 1 है ना, तो ये गंगा नदी पे मेनली है ना, ये नेशनल वाटरवे 1 है हमारा, ठीक, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। तो देखिए दो हेड्स में बांटते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो डायरेक्टली आप सरकार को पे करते हो वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, तो ये हमारा जो है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इसमें बाकी सारे के सारे इनडायरेक्टली जा रहे हैं सरकार को, है ना, किसी थर्ड मीडियम के थ्रू, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक। अभी हमने ऊपर ओडिसी वाला क्वेश्चन देखा था, तो वैसे ही अगला है कि निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था। कथक भी हमारा क्लासिकल डांसेस में से एक है, मेनली उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में पहले कौन सी रियासत थी इनमें से, अवध, है ना। तो ये जो वाजिद अली शाह वगैरह थे इन टाइम पे ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। एक हमारा रीजनल समूह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, ठीक। तो कितने देश इसका हिस्सा है हमें ये बताना है। तो पहले बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है, 1985 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और जो है इसका सेक्रेटेरिएट पूछते हैं कहाँ पे है, तो काठमांडू नेपाल में, ठीक है। और इसके सदस्यों की संख्या है 8, ठीक है। कौन कौन से देश, हमारा जो है मतलब इंडिया से शुरू कर लीजिए, तो इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक। तो 8। नेक्स्ट है तापमान संवेदकों को प्रत्यक्ष या परावर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होने से बचाने के लिए आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी के लिए डिजाइन की गई इकाई का नाम बताइए, ठीक है। थर्मामीटर्स के रेफरेंस में जो ये है यूनिट, इसको बोलते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन, इसका प्रोडक्शन होता है। थोड़ा इसको सर्च करके देख लीजिएगा इमेज। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1984 में जो है MS स्वामीनाथन जो उस समय प्लानिंग कमीशन के ये थे मेंबर, है ना, तो उनके रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे स्थित है ये, तो गुरुग्राम में, है ना, हरियाणा। मोती जो होता है आप लोग देखे या पढ़े होंगे, तो इसकी रासायनिक संरचना बतानी है क्या होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से मिल करके ये बना होता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था, ठीक है। जो मुगल रूलर थे, ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेशन ये रिस्पॉन्सिबल था रॉयल हाउस होल्ड का मीर सामान या समन कह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। एक ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव जो है वो पहाड़ी वाली स्थल है,
तो ये किस प्रकार की खेती यहाँ पर अभी ईस्ट होगी, तो ये प्रॉपर कंडीशन है किस चीज़ की कल्टीवेशन के लिए, चाय। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देखेंगे तो ऐसे ही ढलाव वाली पहाड़ियाँ हैं, तो उस पर ही चूँकि इनमें पानी ना रुके, है ना, तो इनका कल्टीवेशन अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा एक जगह है, यहाँ से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा, बात हो रही है महानदी की। देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ हमारे पास इवेंट्स हैं और उसके बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत क्या पूछा गया है। लाहौर सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये दिसंबर 1929 से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये गलत था इसलिए। राजगुरु की फांसी 1931 में हुई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 लिखा है, तो ये 1920 होगा। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट के विरोध में स्टार्ट हुआ 1919 का है ये। नेक्स्ट है भारत में कृषि कार्य करने वाले लोग इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी से जूझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे अभी भी आप में से ज़्यादातर लोग प्रतियोगी छात्र ही हैं, तो क्या है अनएम्प्लॉयड है ना, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में ही ये स्थिति होती है भारतीय एग्रीकल्चर में। क्यों, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गेहूं की बुआई करनी है, ठीक है, तो काम वो है सिर्फ 2 लोगों का, परंतु मान लीजिए आपके घर में ही 4 लोग हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि चारों लोग शामिल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, कि 2 लोग खाली बैठे हैं तो कुछ काम ही कर लें इससे अच्छा, है ना। तो रिक्वायरमेंट होती है 2 लोग की, अगर एम्प्लॉयड हैं 4 लोग, यानी जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। तो भारतीय कृषि में भी ये मतलब स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि काम है नहीं, तो अगर जो लोग कृषि कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये के बदले 4-5 लोग इतने भी घर में होते हैं, सब लोग शामिल होकर काम को करवाने लगते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण इसमें से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो है सर्वप्रथम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, है ना, के बारे में ये जो यहाँ पे बात पूछी गई है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक ये मतलब कह सकते हैं सिस्टम डिवाइस किया गया, उसका नाम ही था सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, है ना, CEE। ठीक, तो ये किसने डेवलप किया था, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने। ठीक, ऑप्शन डी। कोई ये बताएगा कि ये किस वर्ष में बनाए मतलब दिया गया, इसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। अभी हाल के वर्षों में एग्जामिनेशंस में ये देखने को मिला है UPPCS के कि गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत पूछ रहे हैं, खास करके 4 स्कीम दे करके उसका ईयर मैच करवाते हैं। तो कम से कम जो है पोस्ट लिबरलाइजेशन, है ना, 1990 के ऑनवर्ड्स जो भी स्कीम्स हैं प्लीज़ उसको पढ़िए, क्योंकि यदि 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक का भी लॉजिक सही निकला तो उसमें से आंसर आप क्रैक कर सकते हैं कोड्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम जो था ये मतलब उसमें अगस्त 2008 में अनाउंस किया गया था मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के उसमें टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई। अभी क्लासिकल डांसेस के बारे में हमने ऊपर भी देखा था, उसी में से एक है हमारा जो पूछा गया है कि साउथ ईस्टर्न इंडिया का ओरिजिन किस में हुआ, मतलब किस डांस का यहाँ पे, तो कुचिपुड़ी। अभी देखेंगे किस राज्य से एसोसिएटेड किया जाता है ये, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, जैसे सत्रिया है ये असम में किया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश हमने देख लिया, छऊ जो है इधर उड़ीसा वेस्ट बंगाल के रीजन में पॉपुलर है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि कौन सा उद्योग और औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में नहीं था। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई है ना, औद्योगिक नीति 1956 में, इसको पहले ध्यान रखेंगे। इसमें भारत के जो उद्योग थे उनकी क्लासिफिकेशन की गई, 3 कैटेगरी में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। ठीक, ए में बेसिकली क्या था कि ऐसे इंडस्ट्रीज को डाला गया, 17 थी इनकी कुल संख्या, जो कि एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पे उसके प्रोडक्शन में और मेंटेनेंस का स्टेट के ऊपर, यानी कि सरकारी क्षेत्र की कह सकते हैं इंडस्ट्रीज। बी में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को डाला गया, है ना, 12 इसमें संख्या थी, तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के साथ साथ, है ना, काम हो सकता था मतलब इन इंडस्ट्रीज में। और शेड्यूल सी में, है ना, अन्य हमारे
इसकी इंडस्ट्रीज के जितने भी विषय बचे है ना, वो सब सी में शामिल थे और ये सारे के सारे ओपन थे प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन था। तो वही पूछा गया है कि इसमें जो है माइनिंग ऑफ सॉल्ट है ना, ये ए में नहीं था, बाकी की ये जो 3 चीज़ें हैं ये 17 की जो सूची थी इसमें था। ठीक, तो थोड़ा चाहें तो आप लोग इसको डिटेल में और पढ़िए। नेक्स्ट है रेड लेक कहाँ पर पाई जाती है। तो पॉपुलर अब इन ऑप्शंस में देखें तो यूएस में है ना, तो इसको चुनेंगे। हालांकि इसी मिलते जुलते नाम की लेक्स ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया में भी हैं, तो थोड़ा उसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है तारे के आकार के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे। तो जो ये होयसल शासक हुए तमिलनाडु और आंध्रा के रीजन में है ना, कर्नाटका का रीजन ये, तो यहाँ पे है ना संबंधित है इनका स्टार शेप्ड टेम्पल। आर्किटेक्चर इनका काफ़ी फेमस था। इनके सारे मंदिरों के बारे में देखिए एक बार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 है जिसमें कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, उसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भाग 20 में। तो इसमें पूछा गया कितने प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा कौन सा ये जो है स्पेशल मेजॉरिटी है ना, ये विद प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ मेंबर्स। ठीक है, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया है ना। तो जो है स्टेट लेजिस्लेचर मतलब, तो 2 प्रकार के ये उल्लिखित हैं 368 में। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, एक काफ़ी फेमस पुस्तक है, व्याकरण पर है, संस्कृत का ग्रंथ। तो 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था। तो लेखक का नाम बताना है। ठीक है, तो ये है पाणिनि। फुटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी बेईमानी करता है तो विपक्षी खिलाड़ी को एक किक दी जाती है। इस किक को क्या कहते हैं? जैसे कई बार धक्का वक्का मार देते हैं काफ़ी तेज़ी से है ना, तो फाउल एक तरीके का माना जाता है उसे। तो विरोधी टीम को एक फ्री किक दी जाती है ना, वही पूछा गया है। सही युग्म को चुनना है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में उसका समय काल क्या रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सही है 1992 से 97 तक। दक्कन का पठार जो है वेस्टर्न इंडिया में हम ऐसे देखें, जो ये वाला रीजन है महाराष्ट्र है ना मेनली, तो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसको रेगुर सॉइल कहते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा कल्टीवेशन होता है कॉटन का। ठीक, तो इस मिट्टी में किस खनिज की कमी होती है? तो रेफिशिएंट होता है इन ऑप्शंस में से फॉस्फोरस। निम्नलिखित में से किसको भारत के भौगोलिक प्रभागों के अंतर्गत समूहीकृत नहीं किया जा सकता। भारत का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, अलग अलग पर्वत, पठार, नदियाँ, झरने, ये सब चीज़ें हैं। तो आइलैंड, जैसे हम अंडमान निकोबार ही ले लें तो आइलैंड भी हमारे भारत के फिजियोग्राफिक समूह में है। हिमालय है ही माउंटेन के रूप में, इंडियन डेजर्ट है ही जैसे थार का। ठीक है, बट जो ऑप्शन 1 में लिखा है ना एपलेशियन माउंटेन, तो ये बेसिकली कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका का रीजन है। तो भारत का ये फिजियोग्राफिक डिवीजन में कहाँ से आया? तो ये ऑड हो गया। आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व यूरेनियम और चट्टानों के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है? बेसिकली एक ये है हमारा नोबल गैस। ठीक है, ये शायद हमने पहले बात की कि इनकी संख्या कुल 6 होती है, उसमें से एक होती है रेडॉन। तो उसका जो कह लीजिए उत्पत्ति होती है यूरेनियम और चट्टानों के नेचुरल रेडियो जो ये होता है ना हमारा रेडियो एक्टिव डीके, उससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हमने ऊपर बात की थी, जैसे वो ब्रदरहुड वाली, तो ये प्रावधान दिया गया भाग 4A में। पहले ये नहीं था, बाद में हमने इसको इंक्लूड किया था। तो ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रशिया से पहले कई देशों का समूह था, एक USSR है ना, तो यहाँ पे ये था प्रोविजन, तो इससे हमने अडॉप्ट किया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? शेड्यूल 10 ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग ये नहीं था 52nd अमेंडमेंट में है ना 1985 में। तो इसमें जो है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जो जाते हैं है ना, तो इस आधार पर किसी विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अयोग्य घोषित किया जाएगा उस हाउस के मेंबर होने से। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के तहत गोल या सॉसेस के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसका व्यास लगभग 1.0 माइक्रोमीटर और लंबाई लगभग 2 से 8 माइक्रोमीटर होती है। तो ये आकार होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि क्या होता है हमारा, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो ये उसकी संरचना के बारे में स्टेटमेंट था।
केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, तो यूनिटरी सिस्टम का ही भाग है, क्योंकि अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ये राज्यपाल हर राज्य में, है ना, जो कि रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, है ना। तो सारे स्टेट्स के रेफरेंस में ये एक प्रकार से यूनिटरी नेचर में है ना। तो फर्स्ट अंतिम प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से इन्वेंट्री निवेश में शामिल कौन सी मद नहीं है? ठीक है, इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसके बारे में डिटेल में साथ के साथ आप रिवाइज कर लीजिएगा। हमारे किसी भी पेड ग्रुप में आप अगर एडमिशन लेना चाहें आरओ के लिए या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, कॉल व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।